मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर हाल ही में एक बयान ने प्रदेश की 1.26 करोड़ महिलाओं में चिंता की लहर दौड़ा दी है। यह मामला उस समय सामने आया जब मंत्री कुंवर विजय शाह ने एक बैठक के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के सम्मान समारोह में शामिल होने वाली लाडली बहनों की राशि में 250 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी, जबकि समारोह में शामिल नहीं होने वाली महिलाओं का पैसा जांच के नाम पर लंबित रखा जा सकता है। हालांकि बाद में मंत्री ने सफाई दी कि ऐसा कोई निर्णय नहीं है और किसी भी महिला का पैसा रोकने का इरादा नहीं है, लेकिन इस बयान ने योजना के लाभार्थियों के मन में सवाल खड़ा कर दिया कि क्या वास्तव में लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली राशि रोकी जा सकती है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की सबसे लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1.26 करोड़ महिलाएं लाभार्थी हैं। योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है और उनके सम्मान के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नवंबर से इस योजना की मासिक सम्मान राशि 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी है। 9 दिसंबर को सरकार ने योजना की 31वीं किस्त जारी की, जिसके तहत 1500 रुपए प्रति लाभार्थी के हिसाब से कुल 1857 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए गए। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है ताकि महिलाओं को बिना किसी बाधा के योजना का लाभ मिल सके। हालांकि योजना के लाभार्थियों को राशि प्राप्त करने के लिए अपनी ई-केवाईसी पूरी करना अनिवार्य है। यदि कोई महिला अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई है तो उसकी राशि रुक सकती है। यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपनी अधूरी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर लें। यह काम वे ऑनलाइन माध्यम से कर सकती हैं या लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन कियोस्क और सीएससी के माध्यम से भी कर सकती हैं। लाडली बहना योजना के तहत लाभ पाने के लिए यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बैंक खाता सक्रिय हो और आधार से लिंक हो। यदि ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो बैंक खाता निष्क्रिय हो सकता है और इससे लाभार्थियों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए लाभार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय हो और आधार से लिंक्ड हो। इस प्रक्रिया के बाद ही राशि सीधे उनके खाते में पहुंचाई जा सकती है। लाभार्थियों को यह भी जांचना चाहिए कि उनका नाम अंतिम सूची में शामिल है या फिर नहीं। केवल अंतिम सूची में शामिल होने वाली महिलाओं को ही योजना का लाभ मिलेगा। लाडली बहना योजना के पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से अपने नाम की पुष्टि की जा सकती है। यदि नाम सूची में है तो किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी है और इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे। हाल के बयान और विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन और सरकार योजना के कार्यान्वयन में पूरी तरह सावधान है। मंत्री विजय शाह के बयान ने असावधानी के कारण महिलाओं में असमंजस की स्थिति पैदा की थी, लेकिन इसके बाद की सफाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी महिला का पैसा बिना किसी कारण के रोका नहीं जाएगा। लाडली बहनों को समय पर और सुरक्षित रूप से उनकी राशि मिले और कोई भी बाधा उनके लाभ में आड़े न आए। लाडली बहना योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह योजना न केवल उनके मासिक खर्चों में मदद करती है बल्कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सशक्त भी बनाती है। योजना के तहत राशि का समय पर ट्रांसफर, ई-केवाईसी प्रक्रिया, बैंक खाता सक्रियता और आधार लिंकिंग जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि योजना का लाभ सही महिलाओं तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की अनियमितता ना हो। सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि योजना का लाभ केवल अंतिम सूची में शामिल महिलाओं को ही दिया जाएगा और किसी भी महिला का पैसा बिना उचित प्रक्रिया के रोका नहीं जाएगा। इसलिए सभी लाभार्थियों को अपने बैंक खाते, आधार और ई-केवाईसी की स्थिति की नियमित जांच करने की सलाह दी जाती है। यदि किसी महिला का नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं है या ई-केवाईसी अधूरी है तो उसे तत्काल आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि लाभ में कोई बाधा ना आए। कुल मिलाकर लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना में से एक है। मंत्री के बयान ने अस्थायी चिंता उत्पन्न की, लेकिन योजना के वास्तविक कार्यान्वयन और नियम स्पष्ट है। महिलाओं को अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, बैंक खातों को सक्रिय और आधार से लिंक रखना चाहिए और अंतिम सूची में अपने नाम की पुष्टि करनी चाहिए। इससे सुनिश्चित
सुनिश्चित होगा कि 1.26 करोड़ लाडली बहनों को समय पर और सुरक्षित रूप से उनकी राशि मिलती रहे। योजना का महत्व केवल आर्थिक सहायता में ही नहीं, बल्कि यह महिलाओं को समाज में सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश भी देती है। सरकार की ओर से पारदर्शिता बनाए रखने और लाभार्थियों तक राशि पहुंचाने के प्रयास से यह सुनिश्चित होता है कि महिलाओं का हक सुरक्षित रहे। इसलिए योजना की सभी प्रक्रियाओं का पालन करना और समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा करना लाभार्थियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।